नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि जो छोटे छोटे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहते हैं जो पर्सनल नेचर होते हैं इसके ऊपर टैक्स कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको कुछ कैटेगरीज ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट इज अ बिजनेस नेचर ट्रांजैक्शन और पर्सनल नेचर ट्रांजैक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ मॉनेटरी लिमिट्स। आई एम नितेश मुकादम, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक कैटेगरी है रेंट ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर आपको जीएसटी का कंप्लायंस जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हुआ है और टीडीएस का भी कंप्लायंस आपको इसके ऊपर करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन मॉनेटरी लिमिट्स। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। पहला कंप्लायंस देखते हैं जीएसटी का। अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है और आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट लैंडलॉर्ड को पेड कर रहे हो तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है क्योंकि ये रिसेंट अमेंडमेंट है, जुलाई 2022 में आई हुई। लेकिन आपको एक चेक पॉइंट रखना है इसमें, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो तो ये आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं हो तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो तो आपको क्या करना है, अगर आप 1 लाख रुपया पर मंथ का रेंट लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हो तो इसके ऊपर आपको 18% के हिसाब से 18,000 रुपया जीएसटी डिपार्टमेंट को भरना है हर मंथ। अगर आपका 1 महीने का रेंट है 1 लाख रुपया जो आप अपने जेब से लैंडलॉर्ड को पे करोगे और 18,000 रुपया अंडर आरसीएम अपने जेब से जीएसटी गवर्नमेंट को पेड करोगे। ये कौन से केसेस हो सकती है, अगर आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप प्रोप्राइटरी कंसर्न हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कौन सी भी स्टैट्यूटरी कंसर्न हो और आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप रेंट लैंडलॉर्ड को कौन से भी अमाउंट पेड कर रहे हो, छोटी से छोटी क्यों ना हो, 10,000 रुपए भी आप पर मंथ रेंट, 1,000 रुपया भी पर मंथ रेंट आप लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हो तो इसके ऊपर 18% जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। दूसरा टैक्स कंप्लायंस इसमें आता है वो है टीडीएस का। ये मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो ट्रांजैक्शन रहते हैं रेंट के, इसके ऊपर अभी तक जीएसटी और टीडीएस के कंप्लायंस बहुत सारे थे, लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट है ये पर्सनली रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहता है और वो हर एक पर्सन को पता नहीं रहता क्योंकि ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शन रहते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट के। हर एक आदमी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे कभी ना कभी लेता है तो उसको ये बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें क्या क्या टैक्स कंप्लायंसेस आते हैं, इसके लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है और 50,000 के ऊपर आप रेंट पेड कर रहे हो पर मंथ का, पर मंथ रेंट आपका 50,000 के ऊपर है तो आपको इसके ऊपर 5% टीडीएस काटना है। लेकिन आप इस कैटेगरी में तब बैठोगे जब आपको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, इनकम टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, एंड आप इंडिविजुअल एंड एचयूएफई हो। आपका अगर पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ये प्रोविजन आपको एप्लीकेबल नहीं है, इसमें अलग टीडीएस रेट आता है। ये प्रोविजन उसी आदमी को एप्लीकेबल है, उसी बिजनेस पर्सन को एप्लीकेबल है जो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट 50,000 के ऊपर पर मंथ का पेड कर रहा है तो उसको 5% टीडीएस इसमें से काट के गवर्नमेंट को भरना है। इसके लिए आपको पैन की जरूरत नहीं है, ये टीडीएस आप पैन टू पैन बेसिस पे भर सकते हो, उसका टीडीएस रिटर्न भी पैन टू पैन बेसिस पे फाइल कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स अपडेट है मेरे पास, ऐसे बहुत सारे टैक्स अपडेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रिक्स एंड अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।